अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर व्यूवर्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक नई टॉपिक पर जिसका नाम है ईवीएम। डियर व्यूवर्स, ईवीएम का यूज़ इलेक्शन में होता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो ईवीएम है इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। बीयू बैलेट यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और उसके साथ साथ तीसरा कंपोनेंट है वो है वीवीपैट वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो वीवीपैट होता है इससे वोटर ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका वोट उसी के कैंडिडेट को गया है कि नहीं, क्योंकि वीवीपैट से एक स्लिप निकलती है जो 7 सेकंड तक विजिबल रहती है। ये जो सारे केसेस होते हैं ये इन बॉक्सों में आते हैं और इनके बीच में या साइडों में लैचेस होते हैं, वो इस तरह से खोले जाते हैं। ये जो बीयू है यहाँ पर वोटर अपना वोट कास्ट करता है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये बैलेट पेपर लगाया जाता है। वीवीपैट यानी वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल और बैलेट यूनिट को एक साथ पोलिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। ये जो सीयू होता है ये अक्सर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखता है। अब उसके बाद पोलिंग पार्टी को ईवीएम रिसीव करते वक्त 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर फर्स्ट, वो अपने ईवीएम को देख सकता है कि क्या एड्रेस टैग उसी पोलिंग स्टेशन का है जिस पर इस पोलिंग पार्टी को असाइन किया गया है, क्योंकि इसमें सारा कुछ लिखा होता है एड्रेस टैग पर। ठीक है, उसके बाद ये जो पोलिंग पार्टी है वो ईवीएम को वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। वो देख सकते हैं क्या ये जो ईवीएम है फंक्शनल है या नहीं। अब वो किस तरह से वहाँ पर डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए ये जो बीयू है बैलेट यूनिट, इसके साथ एक लंबी लीड आती है, वीवीपैट के साथ भी एक लीड आती है, जबकि सीयू के पास कोई अपनी लीड नहीं है। ठीक है, अरेंजमेंट आपको इसी तरह से करना है जब आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो वीवीपैट की लीड है वो जाएगी सीयू कंट्रोल यूनिट के पास। देखिए यहाँ पर ये जो रेड है वो रेड के साथ और ब्लैक के साथ। देखिए यहाँ पर जब आप इसमें डालोगे तो वहाँ पर प्रेस करके बाद एक साउंड आएगा, तो आप ये सुनिश्चित कर पाओगे कि ये जो लीड है वो अच्छी तरह से लगी है। तो उसके बाद हो गया ये। अब ये जो बैलेट यूनिट की लीड है वो जाएगी वीवीपैट। आपको ये ढक्कन वहाँ से उठाना है, देखिए हाँ यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक के साथ रेड के साथ ज्वाइन करना है, तो वहाँ पर भी एक साउंड आएगा। तब आप ये सुनिश्चित कर पाओगे ये जो लीड है लगी है कि नहीं। ठीक है, के बाद ये जो सीयू है इसको ऑन करना है और देखना है क्या ये सारा जो ईवीएम है फंक्शनल है कि नहीं। पहले आप क्या देखोगे, पहले आप ये जो टोटल बटन पर आप क्लिक करोगे। तो देखिए किस तरह से आपको कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर सीयू में देखोगे कैंडिडेट 16 है, क्योंकि हर एक बैलेट इसमें ईवीएम में 16 कैंडिडेट्स होते हैं। उसके बाद ये देखना है कि ये जो बैलेट पेपर है क्या ये अच्छी तरह से वहाँ पर फिक्स किया गया है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो बटन्स है ये बैलेट यूनिट के बटन्स वो विजिबल होने चाहिए। ठीक है, ट्रबल शूटिंग एनेक्चर 24 और उसके साथ साथ Annexure 25 checklist of additional items of polling materials to be provided to the polling party। ये आपको रिसीव करना है। पोलिंग पार्टी ईवीएम को रिसीव करते वक्त टैग्स का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी टैग वो खुद से नहीं उठा सकती। जो भी सील लगी हो, टैग्स लगे हो, उनके साथ पोलिंग पार्टी को कुछ नहीं करना है। पोलिंग वाले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये एक्टिविटीज करनी चाहिए। केसेस में से ईवीएम कंपोनेंट्स को निकालकर बाहर रखेंगे टेबल पर, उसके बाद कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो सीयू है उसका स्विच ऑन करके टोटल बटन पर प्रेस करेंगे ताकि ये सुनिश्चित कर पाए कि कोई पोलिंग इससे पहले इसमें नहीं हुई है। एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से 1.5 घंटा पहले मॉक पोल करवाना चाहिए। मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 उम्मीदवारों के एजेंट्स का होना जरूरी है, लेकिन अगर मॉक पोल के वक्त 2 उम्मीदवारों के एजेंट्स मौजूद ना हो तब पीओ को 15 मिनट वेट करना चाहिए। उसके बाद 0 या 1 पोलिंग एजेंट के साथ मॉक पोल स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम मॉक पोल 50 वोटों से करें।
मॉक पोल करते वक्त बीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। सीयू को पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की टेबल पर रखें ताकि वो इसको अच्छी तरह से देखें। एक पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि वो ये देख सकें कि बैलेट यूनिट पर कितने वोट पड़े और वीवीपैट से कितनी स्लिप्स वहाँ से कटी है। ये दोनों मैच होने चाहिए। पोलिंग एजेंट्स को भी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। पोलिंग एजेंट्स अपना वोट इस मॉक पोल के दौरान डाल सकते हैं, लेकिन पोलिंग ऑफिसर ये सारा कुछ ऑब्जर्व और नोट करके रखेगा। सारा पोलिंग ऑफिसर को नोट करके रखना होगा कि नोटा समेत किस कैंडिडेट को कितने वोट्स हासिल हुए हैं। ये सारा वीवीपैट स्लिप्स के साथ मैच होना चाहिए। मॉक पोल इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चले ये जो सारी मशीन्स है क्या ये अच्छी तरह से वर्किंग में है कि नहीं। मॉक पोल एंड होने के बाद क्लोज बटन पर प्रेस करें और एजेंट्स को दिखाएं कि अब इसके बाद कोई पोलिंग नहीं हो सकती। क्लोज होने के बाद अगर कोई वोट हम डालेंगे तो वहाँ पर डिस्प्ले पर इनवैलिड दिखाई देगा क्योंकि मशीन इस वक्त क्लोज की गई है। अब रिज़ल्ट का बाहरी और अंदरूनी सेक्शन उठाएं और एजेंट्स को यहाँ पर रिज़ल्ट दिखाएं। मॉक पोल का रिज़ल्ट यहाँ पर विजिबल होगा। मॉक पोल के इख्तिताम पर पीओ ये कन्फर्म करेगा कि कंट्रोल यूनिट का जो रिजल्ट और वीवीपैट से निकली हर एक कैंडिडेट की वीवीपैट स्लिप मैच होती है कि नहीं। जब पीओ सेटिस्फाई हो जाए तब क्लियर बटन पर प्रेस करें और एजेंट्स को रिजल्ट दिखाएं। पीओ मॉक पोल सर्टिफिकेट को साइन करने से पहले क्लियर करना ना भूलें। एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कंफर्म करें ये जो कंट्रोल यूनिट है इसमें सारा डाटा डिलीट है कि नहीं, जो कि डिलीट होना चाहिए, इसमें ये खाली होना चाहिए। उसके साथ साथ वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है वो भी देखना है कि वो खाली है कि नहीं, इसको भी खाली करवाना है। मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के बाद सीयू को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, आउटर पेपर स्ट्रिप सील एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट होने से पहले सील कर दें। मॉक पोल स्लिप के पीछे स्टैंप लगाकर मॉक पोल स्लिप्स को एक ब्लैक एनवेलप में डालकर उसके बाद पीओ की सील यहाँ पर फिक्स कर दें और इसको इस प्लास्टिक बॉक्स में डालकर रखें। इस बॉक्स को पिंक पेपर सील के साथ सील करें और ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स अपना साइन करें। ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट के दोनों साइड इस तरह से डालते हैं जिसका सीरियल नंबर नीचे को आएगा और इसके जो दो आउटर पार्ट्स हैं वो इस तरह से बाहर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर हम स्पेशल टैग इस तरह से फिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से टैग लगाते हैं, लेकिन टैग इस तरह से लगाएंगे क्लोज बटन अच्छी तरह से ओपन रहे। अब रिजल्ट के बाहर सेक्शन ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पर एक सुराख होगा, वहाँ पर हम एड्रेस टैग को फिक्स करेंगे। उसके बाद लॉन्ग स्ट्रिप ये जो स्ट्रिप सील है इसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस सीयू को सील करने के लिए। ए के ऊपर इस तरह से ये उठाना है। आप देखिए ग्रीन पेपर सील के बेस में बैलेट ये जो बैलेट बटन है इसके सामने इसके साथ आपको इस तरह से इसको फिक्स करना है, ठीक है। अब उसी के साथ यहाँ पर बी होगा, देखिए साथ इसका बी। अब इसको आपने इस तरह से वापस लाना है इस ग्रीन पेपर सील के ऊपर। अभी यहाँ पर ये फिक्स हो गया। उसके ऊपर फिर से यहाँ पर उठाना है, यहाँ पर आपको सी मिलेगा, ये देखिए पॉइंट सी, इसके ऊपर ये उठाना है और ये जो बाकी ग्रीन पेपर का आधा हिस्सा है इस तरह से इसके ऊपर फिक्स करना है। और आप देखिए सीरियल नंबर इस ग्रीन पेपर सील का ऊपर आ गया। उसके बाद आपको ये देखना है नीचे से ये लॉन्ग ये जो लंबी स्ट्रिप सील है नीचे से लाना है
अब यहाँ पर इसको फिक्स करना है। देखिए फिक्स किस तरह से करते हैं, आराम से देखिए। यहाँ पर आपको डी मिलेगा, लेकिन नीचे वाले साइड की तरफ देखिए, इससे आपको ये उठाना है। अब ये जो बाकी इसके साथ इस तरह से आप इसको फिक्स करोगे। अब ये पोलिंग के लिए रेडी है। इसके बाद फिर पोलिंग एजेंट्स इस CU पर साइन करेंगे। अब ये कंट्रोल यूनिट पोलिंग के लिए तैयार। अब उसके बाद हम जाते हैं वीवीपैट के पास, और वहां पर हम देखें ये जो वीवीपैट है, वीवीपैट को एड्रेस टैग लगाने से पहले हमने ये सुनिश्चित करना है क्या इसका जो ये ड्रॉप बॉक्स है खाली है, कि इसमें कुछ अभी मत है। तो जब ये आप देखोगे कि इसमें कुछ नहीं है, तो उसके बाद आप इसके ऊपर एड्रेस टैग लगाओगे। एड्रेस टैग आपको पता होता है। उसके बाद यहाँ पर PO अपनी सील एड्रेस टैग के ऊपर लगाएगा। उसके बाद इनको ज्वाइन करना है, बैलेट यूनिट को वीवीपैट के साथ और वीवीपैट को CU के साथ। उसके बाद स्विच ऑन करना है, और ये सारा अब उसके बाद बैलेट यूनिट और वीवीपैट को पोलिंग कंपार्टमेंट में रखेंगे। उसके कंट्रोल यूनिट दैट इज CU को प्रिजाइडिंग ऑफिसर या P3 ऑफिसर के पास उसके टेबल पे रखेंगे, और इसका ये जो CU का स्विच ऑन करेंगे। अब EVM और वीवीपैट पोलिंग के लिए तैयार है। अब पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाएगा, और इसके साथ साथ वोटर को इजाज़त देगा कि वो वोट डाले। तो जब वोटर अपना वोट अपने कैंडिडेट को डालेगा, तो वहाँ पर एक साउंड बीप जैसा निकल के सामने आएगा। इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो वोटर है, इसका वोट एक्चुअल में कास्ट हो चुका है। वोट कास्ट करने के बाद वीवीपैट से एक स्लिप जनरेट होती है, जिससे वोटर ये देख सकता है कि उसने एक्चुअल में उसी कैंडिडेट को वोट डाला है जिसको उसने सिलेक्ट इससे पहले किया था। लेकिन ये जो वोटर है, ये इस स्लिप को घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये इस वीवीपैट के अंदर ही रहती है। अगर वोटिंग के दौरान किसी वोटर को BU यानी बैलेट यूनिट इस्तेमाल करना नहीं आता है, तब उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर कार्डबोर्ड मॉडल के ज़रिए इस वोटर को समझा सकता है। लेकिन ये सारा कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं समझा सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग कंपार्टमेंट में जा सकता है और BU को वक्त पर चेक कर सकता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, और उस वक्त जब वहाँ पर कोई वोटर ना हो। चलिए हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो कंट्रोल यूनिट है, इस पर डिफरेंट डिस्प्लेज आते हैं, इनका क्या मतलब है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पर नोटा समेत कैंडिडेट्स 16, इसका यही मतलब है कि ये जो बैलेट यूनिट है, इसमें 16 कैंडिडेट्स है। इनवैलिड का मतलब CU का कोई बटन रॉन्गली दबाया गया है। उसके बाद फुल का मतलब है कि ये जो मशीन है, ये फुल हो चुकी है, लेकिन ये जो कुल वोटर्स की तादाद होगी वो 2000 होती हैं जब ये फुल दिखाएगा। बाद बैटरी हाई, बैटरी लो, बैटरी मीडियम या बैटरी लो, ये आप खुद समझ सकते हो। उसके बाद ये सीरियल नंबर, ये होता है कंट्रोल यूनिट का अपना सीरियल नंबर। कंप्यूटिंग रिजल्ट्स, इसका मतलब रिजल्ट्स तैयार हो रहे हैं काउंटिंग के। PST PET, पोल स्टार्टिंग टाइम और पोल एंड टाइम। PDT, पोल डेट एंड टाइम। कैंडिडेट 06, इसने 236 वोट्स हासिल किए हैं। इस पर प्रिंटिंग का मतलब है कि वोट्स प्रिंट हो रहे हैं। क्लॉक एरर, दैट मीन्स अगर ये एरर आता है, इसका मतलब डेट और टाइम में कहीं फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। लिंक एरर 1, इसका मतलब है कि ये जो केबल्स है, ये अच्छी तरह से ज्वाइन नहीं की गई है। प्रेस्ड एरर, ये एरर तब आ सकता है CU पर जब बैलेट यूनिट पर किसी ने रॉन्गली ये जो बटन दबाया हो, या वहाँ पर वो बटन जैम हो चुका हो। अगर वीवीपैट यूनिट बदलनी हो या बैटरी चेंज करनी हो वीवीपैट की, या प्लग्स अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारा करने से पहले CU को स्विच ऑफ करके रखें।
पोलिंग ख़त्म होने के बाद ही अपनी चेक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। कुछ अहम इंफॉर्मेशन, अगर पोलिंग के दौरान CU या BU ख़राब हो जाए या वो इस कंडीशन में ना हो कि पोलिंग चालू रखी जाए, तो उस वक़्त सारे जो यूनिट हैं, तीनों यूनिट्स आपको वापस करने होंगे और उसके बाद मॉक पोल दोबारा से करना होगा। मॉक पोल के दौरान नोटा समेत हर एक कैंडिडेट का एक एक वोट यहाँ पर कास्ट किया जाएगा। अगर वीवीपैट में कोई खराबी है तो यहाँ पर सिर्फ वीवीपैट को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, लेकिन इस कंडीशन में मॉक पोल नहीं किया जा सकता। अब इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर CU का क्लोज्ड बटन दबाएगा और इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर पोलिंग क्लोज हो गई और CU पर बहुत सारे आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे डेट, टाइम, या उसके साथ साथ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, या उसके साथ साथ वोटिंग रिज़ल्ट भी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। पोलिंग ख़त्म होने के बाद एक दिक्कत आ सकती है, जैसे बैलेट बटन चालू हो जाता है या गलती से बैलेट बटन दब जाए, तो उस वक़्त CU पर रेड लाइट चालू हो जाएगी। तो उसके लिए पहले CU को स्विच ऑफ करना है, उसके बाद यहाँ पर रेड लाइट ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद स्विच ऑन करना है। CU का स्विच ऑन करना है तो उसके बाद क्लोज्ड बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद कैप वहाँ पर आप डाल सकते हो। तो उसके बाद CU का स्विच ऑफ करना है, बाकी जो सारे प्लग से निकालने हैं और अपने अपने पैक्स में इनको रखना है और उसके साथ साथ एड्रेस टैग लगाना ना भूले। इसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन होने चाहिए। अब यहाँ पर पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।